अजीब रात की ताजगी में एक छोटे से गांव में एक बड़े पुराने हवेली की बातें चल रही थी। गांव में कुछ वर्षों के बाद वापस आने पर उसने महसूस किया कि गांव में कुछ अजीब हो रहा है। रात्रि के समय वह गांव की सड़कों पर चलते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहा था। गांव की गलियों में अजीब रौनक थी, लेकिन कोई भी नहीं देखा जा रहा था। तारा का ध्यान एक बड़े पुराने हवेली पर गया, जो गांव के किनारे में स्थित थी। हवेली के चारों ओर चंदन के पेड़ बड़े ही भयंकर रूप से तने हुए थे। उसकी छाया ने तारा को अदृश्य बना दिया था। वह हवेली की ओर बढ़ा और एक खिड़की से अंदर झांकता है। हवेली के अंदर कुछ अजीब हो रहा था और एक भूतिया सुनसान आवाज सुनाई दे रही थी। तारा ने बड़े ही साहस से हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली के बड़े दरवाजे खुले थे और तारा ने धीरे से अंदर कदम रखा। अंधेरे के बावजूद उसने देखा कि हवेली के अंदर एक पुराने समय की छाया में कुछ अजीब चीजें रखी गई हैं। एक बड़ा किताब बरामद होती है, जिसमें कुछ विशेष तंत्र मंत्र लिखे गए थे। तारा ने उस किताब को खोला और पढ़ने लगा। हवेली के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुम्हारी रूह को मैं अपने कब्जे में कर लूंगी। तारा का दिल धड़कने लगा और वह तत्काल हवेली से बाहर निकलने के लिए प्रयास करता है, लेकिन बड़े ही भयानक ताकत ने उसे बाधित कर दिया। अचानक हवेली के अंदर से एक अजीब सी आंधी उठी और तारा को अपनी बाहों में लेकर अंदर की ओर खींच लिया। तारा का चेहरा गड़बड़ा गया और उसने कोशिश की अपनी आवाज निकालने की, लेकिन कुछ निकला ही नहीं। हवेली की भूतिया आवाज में वहां एक भूत हुआ करता था, जिसने गांव के लोगों की रूहों को अपने कब्जे में कर लिया था। अचानक हवेली की दीवारों से कुछ अजीब से रोशनी आई और वहां से एक पुराने बुजुर्ग आदमी की आवाज सुनाई दी, तुम्हें छोड़ा जा रहा है। बचाव के लिए तुम्हें इस तंत्र मंत्र की आवश्यकता है। उस पुराने बुजुर्ग ने तारा को एक विशेष मंत्र सिखाया, जिससे वह भूतों की बाधा से मुक्त हो सकता था। तारा ने मंत्र का उच्चारण किया और एक बड़ी चमकीली आंधी ने हवेली को छोड़ा दिया। तारा ने बुजुर्ग को कृतज्ञता जताई और उसने वहां से बाहर निकलने के बाद गांव के लोगों को बताया कि कैसे उन्होंने भूतों की बाधा से निकलने का रहस्य जाना। गांव की भूतिया हवेली फिर से सुनसान हो गई और वहां की अजीब रौनक भी खत्म हो गई।